मंच पर हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन खरगे जी, एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान गहलोत साहब, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ बघेल जी और पूरी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की जो मंच पर है और सारे कई रियासतों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आज सुबह से इस सत्याग्रह में हमारे बहुत सारे नौजवान और सीनियर लीडर्स ने आज के इस विषय पर अपनी बात रखी। मैं बधाई देना चाहता हूं एआईसीसी उस सीनियर लीडरशिप का जिन्होंने पिछले लगातार हफ्ता 10 दिन से हमारा मार्गदर्शन किया, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर यहाँ दिल्ली के आसपास बल्कि तमाम प्रांतों में और तमाम जिला हेडक्वार्टर्स तक जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने राहुल जी के साथ में, राहुल जी के हक में जो उन्होंने अलग अलग तरीके से तमाम संगठनों ने अपना सपोर्ट, अपना इजहार दिखाया, ये मेरे ख्याल से इससे पहले बहुत दिनों से जरूरत था। हमारे सुबह ही किसी साथी ने यहाँ पर कहा कि धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार को, जिस तरह से उन्होंने हमारी लीडरशिप पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी डेडिकेशन पर सवालिया खड़ा करने के लिए एक ईडी की नोटिस उनको दी। शायद उनको ये 10-12 दिन से कांग्रेस का ताकत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिम्मत, जज्बा, ये उनको समझ शायद आ रहा होगा। और हमारा जाती तौर मानना है जितने भी फैसले एनडीए सरकार ने मोदी साहब के क़यादत में लिए पिछले 8 साल से, और ये देश भी जान रहा है, ये जो जन विरोधी फैसले उन्होंने लिए उसके बारे में अगर देश में कोई नेता उनको सवाल खड़ा किया, वो मात्र एक राहुल गांधी है, दूसरा कोई नेता देश में निकला नहीं है अभी तक। और कुदरती बात है, जिससे खतरा लगता है, जो कल कुर्सी छीन सकता है, तो सारे हथकंडे उसी के ऊपर तैयार किए जाते हैं। आप गांव में भी समझते हो, शहर में भी समझते हो, सब जगह जो अपने सामने खतरा होता है, सारे टारगेट्स उसी के ऊपर होते हैं। तो आज पूरा देश, देश की जनता, देश की युवा, महिलाएं, स्टूडेंट्स, किसान, सारे राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं। और वो समझते हैं, जिस परिवार ने मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक इस देश के लिए सिर्फ कुर्बानियां दी, कौन सा देश का नेता है जिसको 4-4, 5-5 जगह फार्म हाउसेस नहीं है, मकान नहीं है, बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है। एक नेहरू परिवार होगा जो आज भी इतने दहाइयों से देश को आगे राहबरी करते हुए अभी तक उनका अपना घर दिल्ली में नहीं है। और उस पर ईडी होगा, जिनको बड़े बड़े महल खाने बने हुए, जो बड़े बड़े लूटर हैं, और उधर ईडी और सीआईडी और सीबीआई नहीं जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं अपनी क़यादत को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस एक और
ये सत्याग्रह बराबर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है और चलेगा तब तक जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है। उसके लिए एक एक कांग्रेस का साथी लड़ाई लड़ेगा। और यहां पर अग्निपथ अग्निवीर की बात हुई। मैं ऐसे रियासत से आता हूं जिसका 98% बॉर्डर एरिया है, जिन बॉर्डरों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हलचल होती है। और पहले वहां प्रोग्राम होता था, एक पॉलिसी होती थी कि जो बॉर्डरों पर रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा भर्ती फौज में होती थी। और जब से मोदी सरकार आई और तब से वो बॉर्डर एरियाज की भर्ती खत्म कर दी। और अब जब ये जो नेशनल लेवल भर्ती होनी थी और इसका सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि हम मिले उन लोगों से जो लाठियां खा रहे हैं हमारे रियासत में भी, वो कह रहे 3 साल से भर्ती नहीं हुई, हमसे टेस्ट कराए गए, हमसे फिजिकल कराया गया और 8 दिन पहले अचानक वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए और ये फैशन बन गया इनका। और जो हमने 3 साल से मेहनत की उसकी भरपाई कौन करेगा? और फिर 4 साल के लिए मजाक, जिसकी खूब यहां सीनियर लीडर्स ने डिटेल से की। मगर हम उस बात को भी मजम्मत करते हैं जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने इसका कैसे इसका ताबीर किया कि 4 साल के बाद ये जब आएंगे नाई बन के आएंगे, बूट पॉलिश करेंगे, चौकीदार बनेंगे और हम इनको अपने भाजपा के आपसू में चौकीदारी की नौकरी देंगे। ये अपमान है, ये देश के सुरक्षा के साथ अपमान है, उन फौजियों के साथ अपमान है। और इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि इस तरह की स्कीम जो नौजवान विरोधी है उसको वापस लेना चाहिए। जैसे इनको किसानों की के जो कानून है वो वापस लेने पड़े, उसी तरह से जल्द अज जल्द इस स्कीम को वापस लें। मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ, यहाँ पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।